विकलांग और भिखारी के भेष में थाने पहुंचे डिग साहब। यह कहानी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की है, जिसने एक खास उद्देश्य के लिए भिखारी और विकलांग का भेष धर लिया था। यह कहानी उत्तर प्रदेश के डिग साहब की है, जो पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही की जांच के लिए एक चौंकाने वाली योजना बनाई। कहानी: डिग साहब ने सुना था कि उनके क्षेत्र के कुछ थाने में पुलिसकर्मी रिश्वत लेने और लापरवाही से काम करने में मशगूल रहते हैं। उन्होंने कई बार अधिकारियों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। इस पर उन्होंने फैसला किया कि वे स्वयं ही इसका सच जानने के लिए थाने जाएंगे और देखें कि वहां का असली माहौल कैसा है। एक दिन उन्होंने एक विकलांग और भिखारी का रूप धारण कर लिया। पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनकर एक बैसाखी लेकर वे थाने पहुंचे। थाने पहुंचते ही डिग साहब ने एक पुलिसकर्मी से कहा कि उन्हें अपने बेटे की रिपोर्ट दर्ज करवानी है, जो गायब हो गया है। पुलिसकर्मी ने बिना ध्यान दिए डिग साहब को नजरअंदाज कर दिया और गुस्से में कहा, "यहाँ खाली समय नहीं है, जाकर बाहर बैठो। जब फुर्सत होगी तब देखेंगे।" डिग साहब ने धीमी आवाज में समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी ने उन्हें नजरअंदाज किया और चिल्लाते हुए कहा कि बिना पैसे के यहाँ काम नहीं होता। डिग साहब ने फिर दूसरी कोशिश की और अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की। तब एक और पुलिसकर्मी ने कहा, "यदि तुम्हारे पास पैसे हैं तो काम होगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ।" डिग साहब का खुलासा: जब डिग साहब को यह यकीन हो गया कि थाने में भ्रष्टाचार और लापरवाही की समस्या गहरी है, तो उन्होंने अपना भेष त्याग दिया और असली पहचान उजागर की। यह देखकर सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। डिग साहब ने उसी समय सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या अनैतिकता है, तो यह समाज और हमारे स्वयं के लिए हानिकारक है। विकलांग और भिखारी के भेष में थाने पहुंचे डिग साहब। प्रस्तावना: यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक ईमानदार और निष्ठावान पुलिस अधिकारी डिग साहब की है। यह घटना उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक सीख है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। डिग साहब ने एक योजना बनाई थी, जिससे वे अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर कर सकें। यह योजना थी थाने में विकलांग और भिखारी का भेष धारण करके जाना, ताकि वे पुलिसकर्मियों के असली चेहरे देख सकें। योजना का आरंभ: डिग साहब को लंबे समय से अपने क्षेत्र के थानों से शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर रिश्वतखोरी और लापरवाही बढ़ रही है। उन्होंने कई बार अपने अधिकारियों को सुधारने की चेतावनी दी थी, लेकिन कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। डिग साहब ने सोचा कि यदि वे सीधे थानों में पहुंचकर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है, तभी वे सच जान पाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक दिन अपनी पहचान छिपाने और भिखारी और विकलांग के रूप में थाने में जाने की योजना बनाई। उन्होंने एक पुरानी फटी चादर ली और खुद को गरीब और असहाय दिखाने के लिए अपने कपड़ों को और भी गंदा बना दिया। एक बैसाखी का सहारा लेकर और खुद को विकलांग दिखाते हुए उन्होंने थाने की ओर रुख किया। थाने का पहला दृश्य: जब डिग साहब थाने पहुंचे, तो उन्होंने वहां का माहौल देखकर ही समझ लिया कि यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी अपने काम को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी आराम से बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, तो कुछ फोन पर बातें करने में व्यस्त थे। डिग साहब धीरे धीरे चलकर एक पुलिसकर्मी के पास पहुंचे और उससे अपनी समस्या बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "साहब, मेरा बेटा गायब हो गया है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए।" पुलिसकर्मी ने उन्हें देखा, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, "बाबा, तुम जाकर बाहर बैठो। यहाँ इतने काम हैं,
हमें तुम्हारे बेटे को खोजने का काम नहीं है। डिक साहब को उम्मीद थी कि पुलिसकर्मी उनकी बात सुनेगा, लेकिन यहाँ तो पूरा माहौल ही लापरवाह था। डिक साहब ने सोचा कि वे दूसरी बार कोशिश करेंगे। उन्होंने फिर से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिसकर्मी ने गुस्से में आकर कहा, सुनो बाबा, अगर पैसे नहीं हैं, तो यहाँ से चले जाओ। यहाँ कोई मुफ्त में काम नहीं होता। रिश्वत की मांग डिक साहब ने सोचा कि वे यह देखने के लिए थोड़ी और कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन पुलिसकर्मियों का बर्ताव कैसा है। उन्होंने एक और पुलिसकर्मी के पास जाकर कहा, साहब, मेरी मदद कर दीजिए। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जितना दे सकता हूँ, देने को तैयार हूँ। बस मेरे बेटे को ढूंढने में मदद कर दीजिए। यह सुनकर दूसरे पुलिसकर्मी ने कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे बेटे की रिपोर्ट लिखी जाए, तो हमें कुछ पैसे दो। यहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। यह बात सुनकर डिक साहब हैरान हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर रिश्वतखोरी का बोलबाला है। पुलिसकर्मी एक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति से भी पैसे वसूलने के चक्कर में थे। डिक साहब की पहचान का खुलासा जब डिक साहब को यह यकीन हो गया कि थाने में सच में भ्रष्टाचार और लापरवाही फैली हुई है, तो उन्होंने अपनी असली पहचान का खुलासा करने का फैसला किया। उन्होंने अपना भेष उतार दिया और पुलिसकर्मियों को बताया कि वे ही इस क्षेत्र के डिग हैं। यह देखकर सभी पुलिसकर्मी घबरा गए। उन्हें समझ में आ गया कि वे एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। डिक साहब ने उसी समय सभी पुलिसकर्मियों को थाने में लाइन में खड़ा किया और कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सभी को बताया कि पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, न कि उनसे रिश्वत लेना और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना। सख्त कार्यवाही डिक साहब ने तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित किया और सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया। कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, तो कुछ को उनकी लापरवाही के लिए अन्य दंड दिए गए। डिक साहब ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी थानों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। शहर में संदेश का प्रसार इस घटना का समाचार जब आम जनता तक पहुंचा तो लोगों ने डिक साहब की सराहना की। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और सभी लोग डिक साहब के साहसिक कदम की तारीफ करने लगे। लोगों को यह विश्वास हो गया कि उनके क्षेत्र में एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है, जो सच में उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार है। इस घटना के बाद सभी पुलिसकर्मियों को यह सीख मिली कि यदि वे अपने पद का गलत उपयोग करेंगे तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने काम में ईमानदारी और निष्ठा बरतनी चाहिए। पुलिसकर्मियों का काम जनता की सेवा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है, न कि उनसे रिश्वत लेना। डिक साहब का यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मिसाल बन गया।